हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? जय श्री गणेशाय नमः। तो ये शॉप की पहली झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इतनी बड़ी शॉप है, लेकिन इसकी कंडीशन जो है ना वो काफ़ी ये थी। नो डाउट यहाँ जिसने रेंट पे लिया हुआ था ना, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने बड़ा शोरूम बना लिया है। तो मैं भी भविष्य में आशा करूँगी कि आज जो काम हम इतने छोटे से शॉप से शुरू कर रहे हैं, एक दिन वो शोरूम में कन्वर्ट हो जाए, बड़ा सा हमारा भी शॉप बन जाए। तो यहाँ पर हमने सब कुछ दोबारा करवाना है, मतलब कलर से लेके सब कुछ होने वाला है गाइस। तो काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस शाम का वक्त है, मैं जस्ट अभी शॉप पे से आई हूँ, जो विवेक की शॉप ओपन होने जा रही है। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं और आई थिंक आप लोग भी उतने खुश होंगे। अभी शाम के बज रहे हैं पौने 9 होने वाले हैं और हम गए थे शॉप पे। कलरिंग का काम वगैरह चल रहा था क्योंकि थोड़ी पुरानी सी है। और ये केक आ गया है क्योंकि जो कल केक आया था ना, मतलब जो केक आया था ना मेरे चैनल के उस पर सेलिब्रेशन पे, वो थोड़ा सा ना बेकरी वाले से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो उसने कॉम्प्लीमेंट्री खुद से भिजवाया हुआ है। और इसके अलावा देखो ये सब शॉप के कुछ नीड्स थे जो कि हमने बाय करे हैं। ये रहा हमारा डस्टबिन बड़ा वाला, और इसके अलावा नीचे कुछ 4 चेयर हैं, और 5 चेयर हैं, और एक ये विवेक के लिए चेयर आई है वहाँ बैठने के लिए। मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैं इनके लिए ना कंफर्ट चेयर लेने वाली थी, मतलब वो जो होती है ना जिसमें कुशन वगैरह होता है, गद्दी लगी हुई रहती है जिससे हमारे बेड के बैक साइड पे लगी हुई है, तो वैसी कुछ आराम चेयर कंफर्ट चेयर लेने वाली थी। तो ये उठा के ले आए। नो डाउट ये भी कोई बुरी नहीं है, अच्छी है। इस चेयर में वारंटी 1 साल की है। अच्छा 1 साल की वारंटी है, टूट जाएगी तो वापस कर देंगे। इसके अलावा ये रहे 5 चेयर्स यहाँ पे रखे हुए, और ये बड़ा डस्टबिन है, और इसके अंदर गार्बेज बैग्स वगैरह भी हम लोग मतलब प्रिशा लेके आई है विवेक के साथ जाके। तो हमारी इतनी तो तैयारी हो गई है, मतलब ज़्यादा तैयारी तो है भी नहीं, बाकी काम तो वहीं पे चल रहा है कलर वगैरह का अभी। हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मंदिर कहाँ है बेटा? मंदिर लाके दिखा। छोटा सा मंदिर आज प्रिशा और विवेक गए थे, जाने वाली मैं थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला घर का खाना वगैरह बनाने में, क्योंकि अब तो पहले तो विवेक हेल्प कर दिया करते थे, नाउ ही इज़ इनटू हिज बिजनेस, मतलब वो शुरू कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, बहुत आई एम रियली हैप्पी। और ये रहा मंदिर, छोटू सा है, ये हमारा मंदिर है, और यहाँ पे दिया रखने के लिए जगह है, और इसे हमें से दीवार पे टांगनी है ऐसे। शॉप के अंदर, मतलब विवेक की शॉप के लिए मंदिर आ गया, नया चेयर आ गई, डस्टबिन आ गया। और क्योंकि ना शॉप काफ़ी छोटी है अगर आपने ध्यान दिया हो तो, और हमेशा वैसे इंसान ने छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस। हाँ। फिर धीरे धीरे बड़ा। हाँ। तो इसीलिए ज़्यादा चीज़ें तो आ नहीं सकती हैं, बट जितनी चीज़ें आ सकती हैं वो हमने ले ली हैं। और इसके अलावा अभी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यू स्टार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्पेशली विवेक की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है कि वो खुद से अपना एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। एंड आई होप कि भगवान आपका आशीर्वाद रखिएगा, आपकी दुआएं रखिएगा, बिकॉज आपकी दुआओं ने और आपके आशीर्वाद ने हमेशा हमारी ज़िंदगी को बेटर बनाया, और क्या बोलते हैं, अच्छा बनाया है। और सुख समृद्धि रहे, बस अपने बिज़नेस में सफल हो जाए, मेहनत तो वो करेंगे ही। तो आप सोचेंगे डस्टबिन दिखा रही है दीदी लेकिन अब जो चीज़ खुशी से लाए हैं वो क्या करें, दिखाएंगे तो सही ना आपको। अभी ओपनिंग में 2 ही दिन बचे हैं, आई थिंक या तो परसों ओपनिंग होगी या तरसों, अभी तक हमारा फिक्स नहीं है। हमारा जो ओपनिंग का इनविटेशन कार्ड है वो व्हाट्सएप पे ही हम लोग भेजेंगे वर्चुअल, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आज पूरा दिन मतलब लगा लो मैं व्लॉगिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ डीड वगैरह बनानी है, बिजनेस डीड, क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी। ये मैं आपको बता देती हूँ, फ्रेंचाइजी टाइप है, तो समझ आ गया होगा लोगों को। डीड वगैरह भी बनानी है, इसलिए मैं अभी लॉयर के यहाँ से ही आ रही हूँ। लॉयर के यहाँ ही टाइम लग गया हमें, और अभी एक बर्थडे पार्टी में गया हुआ है, अभी के भी एग्ज़ाम बस फिनिश होने की तैयारी में है, अब 2 एग्ज़ाम बचे हैं। एक कल एक परसों। अच्छा शाम की पूजा की क्या तुमने? अभी क्यों नहीं की? मैं नहीं थी घर पे, यानी पूजा नहीं करोगी? आपकी राह देख रही थी। चलो पूजा कर लो बेटा। हाँ तो गाइज आपका आशीर्वाद रखिएगा, बस आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए। और आप सोचेंगे कि बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और मायके जाने की बात कर रहे थे, तो मायके का हमारा ऐसे हो रहा है, उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, एक तो इनकी दुकान का काम कोई अभी का नहीं हुआ था, मैं आपको कई सारे व्लॉग में बता चुकी हूँ। लोग कहते हैं मैं हर व्लॉग में बात रिपीट करती हूँ, क्योंकि लोग फिर भी क्वेश्चन करते हैं, फिर से क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप कैसे बिज़नेस कर रहे हो फिर जब आप वहाँ जा रहे थे। तो इसमें ऐसा है कि हमारा 4-5 महीने से चल रहा था, और 2 महीने से हमारी सब पेमेंट्स वगैरह भी हो चुकी हैं बहुत सारी चीज़ों की। तो ये जैसे कि दुकान का जो वो था ना, जो डिपॉजिट देना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो हमने 2 महीने पहले दे दिया था, रिवील नहीं किया था यूट्यूब पे। तो ये चीज़ें हमारी पहले से चली आ रही थी, और काफ़ी सारी 50% नहीं मैं बोलूँगी 75% पेमेंट हो चुकी थी हर चीज़ की।
तो जिस वजह से ये काम तो हमें करना ही था। और अब इसलिए करना है क्योंकि जो हम बिज़नेस करने जा रहे हैं वो इस सीज़न से रिलेटेड है, तो इसी टाइम पे करना पड़ेगा। और हुआ क्या है एक डेवलपमेंट में कि मम्मी पापा जो हैं वो चंडीगढ़ जा रहे हैं वापस से, कुछ भैया के पेपर्स, कुछ भैया की, हाँ भैया का सामान भी है ना, जो भैया जहाँ रहते थे, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट करनी है, तो वो दोबारा से जा रहे हैं। तो फिर अब वो भी जा रहे हैं, यहाँ दुकान भी स्टार्ट हो रही है, तो बंद करके शॉप को कैसे जाएंगे? नए नए बिज़नेस को आपको क्या लगता है बंद करना चाहिए? तो मम्मी मुझे यही कह रही थी कि हम चंडीगढ़ भी जा रहे हैं, काम है, तो आएगी तो हमें फिर यहीं रहना पड़ेगा, तो बेटर है कि तुम अपना बिज़नेस पे फोकस करो, हम चंडीगढ़। वैसे भी वो मेरी जो बीच वाली दीदी है ना, वो बुला भी रही है उन्हें कि भाई भैया के पेपर्स का काम भी हो जाएगा और इस बहाने वो जब जाएंगी ही तो फिर 2-2.5 महीने बाद ही लौटेंगी। तो फिर चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं तो वो किसी के साथ तो होंगी ना, मतलब है कि मेरे पेरेंट्स अकेले ना रहे हैं बस अभी, तो वो दीदी के साथ होगी, चंडीगढ़ वाली दीदी के साथ, तो फिर मुझे फिर टेंशन नहीं रहेगी। फिर वो वहाँ जा रही है तो फिर मैं मेरठ जाके क्या ही करूँ, और दुकान फिर बंद करने का कोई मतलब नहीं। नया नया बिज़नेस हम ऐसे दुकान बंद करके जाएँ, शॉप बंद करके जाएँ, वो भी मुझे ठीक नहीं लगता। आप ही बताओ क्या ठीक रहेगा, क्या हम इस तरह से शॉप को बंद करके जाएँ? और पीछे जो आप लिस्ट देख रहे हो ना, ये जब हमने शॉप का पूरा जब बैठ के लिस्ट बनाया था अभी 2 दिन पहले, तो ये हमने बना दी थी, और हम ऐसे यहाँ पे स्टिकर लगा दिए थे जिससे कि हम लोग भूले ना और कोई चीज़ हमसे बाकी न रह जाए। तो फिलहाल मेरा मायके का प्लान कैंसिल है, जब मम्मी चंडीगढ़ से आ जाएंगी, और बिज़नेस को भी ज़रा 2 महीने एटलीस्ट 1-1.5 महीना तो हो ही जाए चालू किए शॉप को। उसके बाद वैसे भी हम हेल्पर्स तो रखने वाले हैं, और जो शॉप पे जैसे कोई हम रखते हैं ना हेल्पर साथ में, तो वो तो रहने वाला है विवेक के, तो फिर और एक हमारा घर का भी है इंसान जिस पे विवेक बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसा होगा तो जब मम्मी पापा वापस आ जाएंगे चंडीगढ़ से, तब हम लोग फिर उसको रख के चले जाएंगे। चलिए फिर, मैं बहुत बिज़ी हूँ आजकल, बहुत सुपर डुपर बिज़ी चल रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टाइम तो लगता है ना, सारी चीज़ें करने में बहुत काम हो जाते हैं। जब हमने सोचा था चलो भाई स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं लग रहा था इतना बिज़ी हो जाएंगे, पर देखो ना कितना बिज़ी हो गए, पता ही नहीं चला। तो पूजा पाठ हमारा लेट हो गया है, चलो वो कर लेते हैं हम लोग, और फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइज़ इसके बाद वापस से हम लोग निकल गए थे शॉप पे, बिकॉज़ वहाँ पे आपने देखा ना स्टार्टिंग में व्लॉग के काम चालू हो गया। तो आई होप कि आप विवेक का हौसला अफजाई करेंगे, भले छोटी दुकान है तो क्या हुआ, काम बड़ा ज़रूर करेंगे वो एक दिन। और अब आप देखिए नेक्स्ट डे का क्लिप। ये लोग अभी सूरत से पहुँचे हैं, सूरत गए थे आज बाप बेटी दोनों शॉप के लिए, इनको कुछ ज़रूरत थी, बहुत ही मतलब बहुत सारी शॉपिंग करके लाए हैं ये, लगभग इन्होंने करी है कितने थाउजेंड की, 35,000 की शॉपिंग की है बाप बेटी ने, 1000 हो गए। और ये अलग से कुछ जब गए सूरत तो फिर कुछ सूरत की चीज़ें बेटी के लिए लिया पापा ने। ये क्या है, ये खाजा जो मेरे ससुर जी बड़े शौक से खाते थे। कल हम रस और खाजा खाएंगे। फिर ये है कचौरी, मम्मी कचौरी आप खाओगी ना तो आप ये स्पेशल लेने जाओगे वहाँ पे। और ये देखो ये है बहुत बड़ी वाली जलेबी, हमने ब्लॉगिंग की है आपने बहुत सारी ये जलेबियाँ, और इसमें कुछ ये कह रही है अभी चाय के साथ खाने के लिए लोग कुछ लाए हैं, और ये आया है चिवड़ा, तो आप समझ लो कि पापड़ का चिवड़ा। थोड़ी रोज़ ब्लॉगिंग हो रही है। दूधी का हलवा, ये पहले उनको रखना क्योंकि मैंने उनको, इतना टेस्टी है ना, और साथ में यानी तुम लोग हाँ, तो मतलब तुम लोग मेरे बिना खा पी के आए हो। नहीं है, हमने टेस्ट किया, वो अंकल है ना इतने प्यारे थे ना, मम्मी सब चीजें हमें टेस्ट करा। कोको लाने वाले थे तुम मेरे लिए वहाँ से सूरत से, पी तो लिया हमने, लाए नहीं सूरत में नहीं पिया हमने, उनकी शॉप पे ही पिया, अंकल की शॉप पे। ये क्या बोले मुझे कि हम पी नहीं रहे तो हम लाएं कैसे, तो नहीं पियेंगे वहाँ नहीं तो हमने सूरत में नहीं पिया, और उनकी शॉप पे भी सिर्फ मैंने पिया, नीचे का पापा ने लिया को, तो ये सब लाया। इतना सारा सामान आया है। हाँ आजकल बहुत ज़्यादा हमारी तैयारियां चालू हैं, इसलिए पूरे दिन ब्लॉगिंग एक्चुअली गाइस हो भी नहीं पा रही है, उसके लिए सॉरी, पूरा दिन ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। ये भी पूरे थक गए हैं क्योंकि ये निकले थे, ये आज सुबह कितने 8 बजे के, ये 9 बजे के घर से बाहर घूम रहे हैं ये, और शाम के देखो 6:30 बज रहे हैं। अभी को भी मैं छोड़ के आई ट्यूशन क्योंकि ये तो निकल गए थे प्रिशा के साथ सूरत। चलो तो इसके बाद हम लोग वापस से शॉप पे निकल गए थे। बस आजकल यही चल रहा है, घर के सारे काम जल्दी एडिटिंग करो, व्लॉगिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। तो चलो मैं आपको शॉप का पहला लुक दिखाती हूँ। कल यहाँ कलरिंग हो रहा था ना, तो देखिए कलर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सब कुछ। सो ये पहली झलक कैसी लगी ज़रूर बताना।